हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो पीजीआई हैं, उन सब में ये डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। जिन परिवारों के पास मकान नहीं है या जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, हमने निर्णय किया कि उनको 30 गज का प्लाट ये हमारी सरकार देगी। 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है, हमने उसको भी लागू कर दिया है। इसका लाभ भी हमारे हरियाणा के लोगों को, बुजुर्गों को मिल रहा है। तब आकर के यहाँ से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए अपनी मेगा बंसल जी को भारी बहुमत से जिता करके यहाँ चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस्माइलाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती मेघा बंसल के समर्थन में प्रचार किया। इस चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और शाम को प्रचार अभियान थम जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, बंतो कटारिया और भाजपा नेता डीडी शर्मा भी मौजूद रहे। नायब सैनी ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार के तहत इस्माइलाबाद का विकास 3 गुना तेजी से होगा। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त की गई है और पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और भाजपा फिर से कमल खिलाएगी। मेघा बंसल जी को आप भारी बहुमत से जिताइए, बाकी के कामों की जिम्मेवारी वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम कोई कमी विकास के काम में यहाँ इस्माइलाबाद में नहीं आने देंगे। इस्माइलाबाद को हम गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के हमारे बीच में हमारे महंत राजेंद्र पुरी जी, वो भी आशीर्वाद देने के लिए मेघा बंसल जी को आए हैं। उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबको मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को वोटिंग है। हमारा एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबना चाहिए। ये निवेदन, ये प्रार्थना आप लोगों के बीच में करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीएम साहब। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। अभी आप लोग अपनी सीटों पे बने रहें। मात्र 2-3 मिनट का समय हम और लेंगे मुख्यमंत्री जी के। भारत माता की भारत जयकारे के साथ विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच करके भारत माता के बहुत ही सम्मान के योग हमारी यहाँ नगर पालिका इस्माइलाबाद से प्रत्याशी मेघा बंसल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आज मेघा जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी और हमारे इस क्षेत्र के नेता जिन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, डीडी शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे इस इस्माइलाबाद चुनाव की इंचार्ज
प्रदेश की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कुलवंत कौर जी, हमारे डीएनटी के चेयरमैन जय सिंह पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश सैनी जी, महंत राजेंद्र पुरी जी, सरदार मनदीप सिंह विर्क जी, सुरेंद्र माजरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, प्रिंस मंगला जी, सुखवीर इसाक जी और बाबू रुआ जी, उपस्थित इस्माइलाबाद की सरदारी, मेरे बहुत ही मान के योग सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है और चुनाव का आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को हमने इस्माइलाबाद के लिए चेयरमैन का चुनाव करना है। आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि आप एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाते हुए अपनी मेघा बंसल जी को भारी बहुमत से जिता करके यहां चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। आप मेघा जी को यहां से चेयरमैन नगर पालिका बनाइए, हम इस्माइलाबाद के विकास को 3 गुना गति से आगे करने का काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हमारी सरकार ने अभी 100 दिन का समय पूरा किया है। 100 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के हर जनमानस को मिला है। भाइयों, हमने अपने इन 100 दिनों के अंदर जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, मैं जब पेवा के अंदर आया था वहां भी मैंने ये बात किया था, ऐसे किडनी के पेशेंट जिनको हर महीने डायलिसिस कराना पड़ता था, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता था, हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो पीजीआई हैं, उन सब में ये डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज हर व्यक्ति को इसकी सुविधा मिल रही है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने इस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारा पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त तो कर रहा था, परंतु मालिकाना हक उसके पास नहीं था। हमने कैबिनेट में उसको लेकर के आए, विधानसभा में एक्ट बना करके हमने ऐसे पट्टेदार किसानों को 2004 का कलेक्टरेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जिससे हमारे किसानों को बड़ा लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारे ऐसे भाई जिनने गांव में पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी रहती थी। वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते थे। कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए, जगह खाली कर दी जाए। भाइयों, हमने कैबिनेट में लेकर के आए, फिर विधानसभा में एक्ट बनाया, जो पंचायत भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी ने मकान बनाया है, 20 साल से ज्यादा हुए हैं, ऐसे सब लोगों को भी 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी उनके नाम जमीन करने का निर्णय, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये हमारी सरकार गति से काम कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, जो हमारे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं,
अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है। हमने उसको भी लागू कर दिया है। इसका लाभ भी हमारे हरियाणा के लोगों को, बुजुर्गों को मिल रहा है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया हमारी सरकार ने कि जो हमारे किसान हैं, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने निर्णय किया कि अपने हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके कि जो शहर के अंदर जिन परिवारों के पास मकान नहीं है या जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, हमने निर्णय किया कि उनको 30 गज का प्लाट ये हमारी सरकार देगी।